अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज की वीडियो बड़ी ख़ास है। एक तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का कराची का दौरा और उसके बाद एमक्यूएम बहादराबाद के मरकज़ पर उनका दौरा और ख़ास तौर पर वहाँ पर जो एमक्यूएम के लापता अफराद हैं उनके अहल खाना की तस्वील की गई, किस तरह की गई, उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। इसके अलावा नवाज़ शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने के बाद कराची वालों का एक नया मुतालबा सामने आया है, वो आपके सामने रखने हैं। और इसके अलावा जो इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ पेशावर में तकरीर की और वो बातें जो एक आम शहरी जो है वो खुलकर बयान कर रहा था, वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पहले बड़े जलसे के खिताब में वो चीज़ें सामने रखी हैं। बेशुमार सवालात जन्म ले चुके हैं। और उसके बाद फिर आज जो है DGISPR जो है बाबर इफ्तिखार साहब ने इमरान खान की बातों को बल्कि उनको सच्चा करार दे दिया है। बेशुमार चैनल हैं वो अपने जो है हिसाब से उसकी तशरीह कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो बातें जो इमरान खान ने ना सिर्फ इस्तीफ़ा जो असम्बलियाँ तहलील हुई, ख़त्म हुई, उसके बाद उससे पहले करार दी थी, वो सारी बातें आज हुकूमत ख़त्म होने के बाद जो है वो इन्होंने ख़ुद जो है DGISPR ने आकर अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान की। अब ये इस पर भी सवालात उठना शुरू हो चुके हैं कि आखिरकार इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पेश आई थी। उस पर बेशुमार शहरी ना सिर्फ सोशल मीडिया पर गम गुस्से का इजहार करें बल्कि अफसोस का भी इजहार कर रहे हैं कि उनको आज किस मोड़ पर ला कर खड़ा कर दिया गया है कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो नौजवान नस्ल जो कि मामलात को समझ चुकी है और कभी नहीं इजहार करना चाहती थी, लेकिन अब वो मजबूरन इजहार करना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरह का किरदार और जिस तरह के मामलात सामने आए। पहले सबसे पहले यही शुरू करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने जब कराची का दौरा किया उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर पर हंगामी अंदाज में वो पहुँचे मज़ार कायद, और उसके बाद फिर ये खौफ था या ये डर था कि अक्सर जो है वो नून लीग की तरफ से नई जगहों पर जाकर नए जो है वो चीज़ें की जाती हैं, नई जो है बातें सामने आती हैं, जिसमें ख़ासतौर पर जो यहाँ PDM का जलसा हुआ था उसमें मरीम नवाज़ जब शिरकत करने के लिए आई थी तो उसके बाद फिर मज़ार कायद की बेहुरमती की गई थी। आज तक वो केस तो पेंडिंग है, लेकिन वहाँ पर वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया गया, तो ये तवक्को ज़ाहिर की गई थी कि एक मज़ीद अनहोनी टाइप की या ऐसी कोई चीज़ की जाएगी जिससे मज़ीद जो है वो एक इनके हवाले जब एक हुकूमत की गई है तो उसमें काफ़ी गम गुस्सा पाया जाएगा। लेकिन उसमें तो ज़ाहिर सूबाई हुकूमत साथ थी, तो बीच बचा हो गया। उसके बाद फिर वज़ीर आला हाउस गए, वहाँ पर तरक्याती मंसूबों के हवाले से भी उन्होंने बात की। लेकिन उसके बाद फिर जब बहादराबाद मरकज़ गए तो वहाँ पर अहले खाना पहुँचे थे लापता अफराद के, क्योंकि उनको उम्मीद है, उनको तवक्को है कि जिस तरह बार बार मुतालबा करती आई है एमक्यूएम मुख्तलिफ वफाकी हुकूमतों से कि उनके जो लापता अहले जो कारकुनान हैं उनकी बाजियाबी यकीनी बनाई जाएगी, तो अब तक कोई बाजियाबी या इस हवाले से कोई इक़दाम सामने नहीं आ रहे थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा, फैमिलीज़ ने सोचा कि वो वहाँ जाएँ और उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म के सामने एहतिजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे और अपनी जो क़यादत जो एक अरसे दराज से जिनको ढूंढ रहे थे, यानी कि खालिद मकबूल सदीकी साहब, आमिर खान साहब या दीगर जितने भी रहनुमा हैं एमक्यूएम के, उनसे ये इजहार करना चाहते हैं कि उनके जो घर वाले लापता हैं तो उनका कुछ ना कुछ तदारुक किया जाए, लेकिन वो तदारुक नहीं हो पा रहा था। तो बहरहाल वहाँ पहुँचे कि उनसे भी मुलाकात हो जाएगी और वज़ीर-ए-आज़म से एहतिजाज भी किया जाएगा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म तक तो नहीं पहुँच सकी कुछ फैमिली। खालिद मकबूल सदीकी साहब जब वापस आए मुलाकात करके, तो एक खातून जो मुश्ताक, जिनका उस्मानाबाद से ताल्लुक़ है, गार्डन के इलाके से, वो तकरीबन 7-8 साल से लापता हैं, एमक्यूएम के दरीना कारकुन थे और वो लापता हैं। गुज़श्ता रोज़ ही उनका केस गुमशुदगी का सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था। तो उसके बाद फिर वो खातून, उनकी अहलिया यहाँ से सीधी बहादराबाद पहुँची ताकि वो वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म चूँकि आए हुए हैं, एमक्यूएम की बात मानी जा रही होगी तो शायद इनकी भी कुछ सुन ली जाएगी। तो उसके बाद फिर खालिद मकबूल सदीकी साहब जैसे मीटिंग करके वापस आए, बाहर आए, तो उसके बाद फिर उन्होंने कोशिश की भरपूर तरीके से कि वो खालिद मकबूल सदीकी साहब से किस तरीके से मिल लें। खालिद मकबूल साहब से जब हमारे एक दोस्त सहाफ़ी ने सवालात किए, उस दौरान ये मुश्ताक साहब की जो अहलियाँ हैं, जो कि गुमशुदा शहरी हैं, कराची के, एमक्यूएम से ताल्लुक़ है, उनकी अहलिया ने बातचीत करने की कोशिश की, अपना मुद्दा रखने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ या मैं चाहता हूँ वो पहले रवैया देखें, और जो पाकिस्तान में, कराची में, पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में मेरे देखने वाले हैं जो यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, और ख़ास तौर पर जिनका एमक्यूएम से भी ताल्लुक़ है, वो देखें और उनको पता चले कि एमक्यूएम पाकिस्तान के नाम से जो लोग हैं या जिनको जिस टोले को क़यादत दी गई है एमक्यूएम की, तो उनके जो असीर हैं या उनके लापता कारकुनान हैं, उनके साथ उनका या उनकी फैमिलीज़ के साथ जो है वो रवैया कैसा होता है। आप खुद सुने, उसके बाद फिर आगे चल के मैं मज़ीद तफसीलात बताता हूँ। अच्छा खालिद भाई, क्या बातचीत हुई वज़ीर-ए-आज़म से? वज़ीर-ए-आज़म से जो वफाक से और सूबों से मुआहदे हुए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से आज केस था आदिल का, तो वहाँ पर तो केस नहीं, उन्होंने डायरेक्ट
आप इनसे ये क्या केस है, क्यों है ये वकील ये है, मुझसे क्यों करोगी बेटा। अच्छा, तो जनाब ये मुश्ताक साहब की जो अहलियाँ हैं उन्होंने मुतालबा रखने की कोशिश की, आपने खुद सुना, मैं अपने अल्फाज से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन केसेस पेंडिंग है। अच्छा, उसके बाद फिर तज़किरा हुआ 2-3 दिन से, जिस तरह अब 4-5 दिन से हुकूमत संभाली गई है और मुख्तलिफ महंगाई और मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं, तो अपने लोगों को नवाजने का सिलसिला भी जारी हो चुका है। नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस नहीं आ रहे थे, इसहाक डार साहब मफरूर थे, वापस नहीं आ रहे थे, तो अब उनको डिप्लोमेट जो है वो पासपोर्ट जारी करने के हवाले से जिस तरह खबरें ज़ेर गर्दिश हैं, तो उस तरह चूँकि MQM या दीगर कराची की जो सिंध की जो क़यादत है, कराची वाले उनसे मायूस हो चुके हैं, तो उनका मुतालबा है कि जिस तरह नवाज शरीफ को वापस आने की इजाज़त दी गई है, उनके ऊपर भी तो संगीन नोयत के इल्ज़ाम हैं, अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर इल्ज़ाम भी हैं, तो वो भी आएंगे, सामना करेंगे, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी वापस आने की इजाज़त दी जाए। ये कराची में ये मुतालबा जो है वो ज़ोर पकड़ चुका है। वो कहते हैं कि जब अपनी हुकूमत आती है तो नून लीग वाले अपने लोगों को तो नवाजना शुरू कर देते हैं, उनको गिरफ्तारियों से भी बचा लेते हैं, वो इदारों से भी रेल फेल कर लेते हैं, साजबाज कर लेते हैं, तो फिर अल्ताफ़ हुसैन वापस क्यों नहीं आ सकते, जिनके लाखों लोग चाहने वाले हैं, जिनके कारकुनान हैं, तो उनसे वो आएँ और वो पाकिस्तान में उनको आने की इजाज़त दी जाए, सियासत करने की इजाज़त दी जाए। अगर जो भी मामला आते हैं मुल्क और रियासत के साथ, वो मामला तय कर लेंगे, यानी कि उनको जो भी फेस करना पड़ेगा मामला वो फेस करेंगे। तो उनको क्यों इजाज़त नहीं दी जा रही? उनको तमाम सियासी जमातें जब ये 2015 से पहले या 16 से पहले जिनको इक़्तिदार चाहिए होता था, वो ना सिर्फ 90 आता था बल्कि लंदन भी जाता था। तो अब जो टोले की वजह से, बहादराबाद टोले की वजह से अल्ताफ़ हुसैन साहब के पास तो नहीं जा रहे, उनके पास तो नहीं पहुँच रहे, लेकिन ये बात उन्होंने भरपूर तरीके से की है कि अब अल्ताफ़ हुसैन को आने की इजाज़त दी जाए और आवाम की जो नुमाइंदगी है या उनके जो पैरोकार हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनसे उनकी एक्सेस हो, उनको सियासत करने का पूरा हक होना चाहिए जिस तरह दीगर सियासी जमातों को है। तो इसलिए वो मुतालबा कर रहे हैं। बहरहाल आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि यकीनन ये लगता नहीं है कि ना रियासत और ना ही हुकूमत जो है अल्ताफ़ साहब के लिए जो मुतालबा किया जा रहा है आवाम का, उसको पूरा करेगी, क्योंकि अपने मफाद में तो सबके मुतालबात पूरे हो जाते हैं। अल्ताफ़ हुसैन या जो कराची या सिंध के जो शहरी इलाकों के रहने वाले हैं, उनके मुतालबात पहले ना माने गए हैं, ना आज ये बड़ा मुतालबा माना जाएगा, लेकिन ये मुतालबा लोग रख रहे हैं क्योंकि जो जिस तरह सज़ा याफ्ता है नवाज शरीफ साहब, तो उनके साथ उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, शनाख्ती कार्ड शायद एक्सपायर हो चुका है, तो फिर उनको जब इतनी बड़ी इजाज़त दी जा सकती है तो फिर इनको भी दी जानी चाहिए। ये लोग मुतालबा कर रहे हैं। अच्छा, आज जो है जिस तरह बाबर इफ्तिखार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब हालांकि सोशल मीडिया पे इंपॉर्टेंट हुकूमत नामंजूर का जो ट्रेंड चल रहा है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के 17-18 ममालिक में टॉप पर है, और उसके बाद फिर 7-8 दिन से मुसलसल टॉप पर है। हालांकि कुछ इमला की आगे पीछे गलतियां करके या कुछ हिजू में तब्दीली करने के बाद दूसरे ट्रेंड बीच में जो है इंजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये ट्रेंड जो है तूल पकड़ चुका है, और ना सिर्फ यहाँ मुल्क के इदारों को, हुकूमत को, बल्कि दुनिया भर को पैगाम दे रहा है कि जो हुकूमत है, मौजूदा जो हुकूमत इमरान खान की जो ख़त्म करने के बाद तश्कील दी गई है, बना दी गई है, उसको कबूल नहीं कर रहे। तो इसलिए वो टॉप पे है, और भी मुख्तलिफ छोटे छोटे जो ट्रेंड्स हैं सोशल मीडिया पे वो, और इसके अलावा मुख्तलिफ पोस्टें भी जो है वो वायरल हो रही हैं पाक फौज के खिलाफ भी। ज़ाहिर है कुछ ना कुछ मामला तो हैं, उससे तासुर भी मिल रहा है। अच्छा, कल कुछ दबे अल्फाज में इमरान खान साहब ने कुछ इजहार भी किया, ना सिर्फ मुअज़्ज़िज़ जजेस से, मुअज़्ज़िज़ अदलिया से, बल्कि पाक फौज से भी उन्होंने इजहार किया। तो आज लग रहा है कि शहरी ये जो तवक्को कर रहे थे, पाकिस्तान वाले तवक्को कर रहे थे कि कुछ ना कुछ रद्द अमल आएगा। ज़ाहिर है अब सियासी जमातों के पास तो कुछ है नहीं बोलने के लिए, या वो बोलते भी हैं तो उन पर कोई यकीन नहीं करता, तो इसलिए बाबर इफ्तिखार साहब ने आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नुकात इमरान खान साहब जब ओहदे से नहीं हटे थे, उनकी हुकूमत थी, तब वो जो बोल रहे थे वो, और उसके बाद हुकूमत से हटने के बाद जो इजहार कर रहे हैं जिन बातों का, वो उनकी सारी बातों को तायद कर रहे हैं। आपको पॉइंट मैं बताता हूँ, उसमें सारी बातों की वो तायद कर रहे हैं, किसी बात से वो इनकार नहीं कर रहे। जिस तरह उन्होंने एक तस्करा किया कि जिसमें वज़ीर आज़म उस वक्त के इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब उनसे पूछा गया कि आप अमेरिका को अड्डे देंगे, फौजी अड्डे देंगे, तो उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा। तो ये बात तो सहाफ़ी ने जिस तरह सवाल किया, ज़ाहिर है वो अड्डे ना मांगे थे ना मांगेंगे, तो बहरहाल वो तो ये था कि अगर मांगें तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। तो ये बात तो उन्होंने खुद तस्दीक की है। बहरहाल उसमें ख़ास तौर पर
जिस तरह हुकूमत आई है नून लीग की, उसके बाद ना सिर्फ मैरियट होटल में जिस तरह आपने देखा कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, इसके अलावा जो दीगर जो मुनहरिफ अरकान हैं उन्होंने तशद्दुद किया एक बुज़ुर्ग शहरी के ऊपर। उसके बाद फिर अता तारड़ साहब ने भी धमकियाँ और रिकॉर्ड धमकियाँ लगाना शुरू कर दी हैं कि अब वो किसी सूरत भी अगर उनको कोई लोटा या उनके ऊपर कोई किरदार कशी करता है या उनके ऊपर कोई जुमलेबाजी करता है तो उनको न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा बल्कि उनको जो है वो ठीक ठाक उनकी ठुकाई भी लगाई जाएगी। गुज़श्ता रोज़ भी जिस तरह आपने देखा कि एक हसास इदारे के फ़ौजी अफसर को न सिर्फ जो सलमान रफ़ीक और दीगर जो उनके गुंडे हैं उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, उनके बाजू तक तोड़ दिए। आज 3 गुंडे जो है वो गिरफ्तार तो हुए हैं, लेकिन ये उनको जब दबाव में लाकर, जब प्रेशर में लाकर, जो मुख्तलिफ उनके खिताबात भी तमाम जो रहनुमा हैं उनके ऑन रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, तो वो धमकियाँ लगाते रहे। अब धमकियाँ लगाने के बाद उनको हुकूमत तो मिल गई है, लेकिन अब वो जो है पाकिस्तान का जो है वो अपने आप को समझ के माई बाप समझने के पाकिस्तान अब उनकी जागीर है, वो कुछ भी करते फिरेंगे। तो कल उन्होंने हसास इदारे के अफसर ने उन्होंने अपनी शनाख्त भी कराई, एक्सीडेंट हुआ था लेकिन मामूली सा शनाख्त कराने के बावजूद उनको तशद्दुद किया, उनका बाजू तोड़ दिया, आज वो गिरफ्तार हुए हैं। बहरहाल जो मुदाखलत के हवाले से जो सवालात किए गए, बार बार वो अपने जहाँ सहाफ़ी मौजूद थे तो वो उन सहाफ़ियों से एनी क्वेश्चन जो है बार बार वो करते रहे। तो बहरहाल उनका मूड था कि वो ज़्यादा सवालों के ज़्यादा जवाब दें जो ख़ासतौर पर सियासी मामला से मुतल्लिक हों। तो उनसे जो सवालात किए गए उसमें वो चीज़ वो ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं कि मुदाखलत से मुतल्लिक बात थी लेकिन उसमें साजिश नहीं थी। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि जो खुफिया मरासला था जिसकी बात इमरान खान साहब कह रहे थे, इसका मतलब ये है कि वो तो तस्दीक हो गई ना। आज तक तो मीडिया या दीगर जो लोग हैं वो तो कह रहे थे कि खुफिया कोई मरासला है ही नहीं, तो अब ये चीज़ें सामने आने के बाद तो इसका मतलब ये है कि वो सारे मामले की तस्दीक हो गई, जिसमें अलामिया जो जारी किया गया था, जिसमें ख़ास तौर पर जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद फिर मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने अलामिया में भी कहा और इस बात को तस्लीम किया और आज ख़ुद भी उन्होंने कहा कि थ्रेट्स और इसके अलावा जो साजिश के खिलाफ जो एजेंसियाँ वो काम करती हैं और जो ख़त का तासुर दिया गया वो ख़त जिस तरह कहा जा रहा था कि जाली है, वो अब जाली तो नहीं, इन बातों से तो फिर आपको वो सारे मरासले की तस्दीक हो रही है कि कौमी सलामती में कमेटी के सामने डिस्कस हुआ और उसमें उन्होंने इजहार किया उन खदशात का भी। और उन्होंने कहा आज भी उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत यानी कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत अगर इजलास बुलाएगी, उन्होंने इजलास बुलाने का कहा भी है, तो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी के पास जाएंगे और जो पहले इनपुट दिया था उसी तरह का ही इनपुट जाके देंगे और इसका मतलब ये है कि वो आज फिर तस्लीम कर रहे हैं। बहरहाल इमरान खान साहब को कुछ जो है वो सोचना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसे अल्फाज या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए जो शायद आगे जाके मुश्किलात का सबब बने। तो इसलिए जो पैगाम वो पहुंचाना चाहते हैं वो ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि उनके अपने जलसों के बाद भी पहुंच चुका है जहाँ पहुंच रहे हैं। इसलिए तो आज इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत पेश आई। हम कह सकते हैं कि ये सवालों के जवाब नहीं थे या अपने ऊपर से इल्ज़ामात जो है वो ख़त्म करने के हवाले से कुछ नहीं था, ये सिर्फ़ और सिर्फ वजाहतें थी। वजाहत के लिए इतनी बड़ी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें ख़ासतौर पर जैसे उन्होंने तज़किरा किया, पहले तासुर दिया जा रहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ुद रूस चले गए, तो उन्होंने कहा नहीं, रूस जो है वो ऑन बोर्ड थे, रूस भी हमारी मतलब हमारी मुशावरत के बाद गए थे। तो और उसके बाद फिर जो 9 अप्रैल के हवाले से जो खबर BBC में छपी थी कि DGI और उसके अलावा आर्मी चीफ वहाँ गए थे, तो उसको उन्होंने इनकार किया। लेकिन एक चीज़ और है जिसमें ख़ास तौर पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि आर्मी जो है वो खुद क्या कहते हैं NRO देने की पोजीशन में नहीं है और जमहूरियत की ताकत जो है अदलिया और फ़ौज है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अवाम इसका मतलब कुछ नहीं है। जिस तरह जजेज़ को उन्होंने इमरान खान साहब ने जो तज़किरा किया था, इसका मतलब वो बात ठीक है, मतलब अवाम कुछ नहीं है, अवाम तो इजहार कर रही है। अवाम कराची में जलसा होने वाला है, उसके लिए भी पुरजोश है। 3 रोज़ से मैं देख रहा हूँ मुसलसल लाखों लोगों की आमद की मुतवक्के है और उस सिलसिले में इंतज़ामात किए जा रहे हैं। दूर दराज इलाकों तक स्पीकर लगा दिए गए हैं जो कि जलसा गाह यानी कि पंडाल से दूर दराज यानी कि MA जिन्ना रोड, न्यू MA जिन्ना रोड, इसके अलावा शाहरा कायदीन और अतराफ़ के इलाकों में जो है वो ख़ास तौर पर स्पीकर लगा दिए गए हैं, लाइटें लगा दी गई हैं कि तवक्को ज़ाहिर की जा रही है ना सिर्फ 10 लाख बल्कि उसके अलावा कई बड़ी तादाद में लोग आएंगे और यहाँ पुरजोश भी ये लोग आना भी चाहते हैं। तो बहरहाल वो ख़ासतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उनका एक और नुक्ता था उस उन्होंने कहा कि जो मरासले में जो एक ज़बान लिखी गई थी वो मतलब सफारती ज़बान नहीं थी बल्कि एक गैर सफारती ज़बान थी, तो इसलिए उन्होंने इस बात को तस्लीम किया। हम कोशिश करेंगे कि जो पॉइंट्स हैं जो मैं अपने तय समझ सकता हूँ, अपनी
हिसाब से उसको समझ सकता हूँ वो आप तक पहुँचाऊँ। मज़ीद भी इस सिलसिले में अपडेट्स देते रहेंगे आपको। कराची में जलसा होने वाला है, कराची वाले पुरजोश हैं, आप भी सब लोग पुरजोश हैं। किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए, इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि इदारों में नफ़रत फैले, लेकिन आपको जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना चाहिए। लोग मैंने ज़िंदगी में कभी इमरान खान साहब को वोट नहीं डाला, कभी भी PTI को वोट नहीं डाला कभी भी, लेकिन जो मामलात हुए उससे दिल बर्दाश्त हुआ, इसलिए सोशल मीडिया पे इज़हार करता हूँ और यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड करता हूँ। ये नहीं है कि इमरान खान साहब के हक़ में या फ़लाँ जमात के मुखालफत में या MQM के हक़ में या जब नून लीग के जो मुखालफत में जो चीज़ें ग्राउंड पर होती हैं एज ए सहाफ़ी मेरा हक़ बनता है, मैं समझता हूँ, इसलिए आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।